अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अब डार्क टेल्स। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये किसी की ज़िंदगी की आप बीती है। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र 20 साल थी। हम बुनियादी तौर पर मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखते थे, इसी वजह से हम पर ख़ासी कैदोगंद रहती थी। हम मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आला हस्ब व नस्ब के हामिल ख़ानदानों में शुमार किए जाते थे। पहले वक्तों में चूँकि ख़ानदानी निज़ाम ही हुआ करते थे और उसमें सरबराह की बहुत अहमियत हुआ करती थी, जो कि अब कतरे कम रह गई है। हमारे ख़ानदान में दादा दादी, अम्मी अब्बू और हम 6 बहन भाई, उसके साथ एक चचा और एक फुप्पो हैं। हमारी हवेली बहुत ही हसीन व अरीज़ सरसब्ज़ वादी में वाक़या है, जो कि नारान के गिरदोनवा में है। नमाज की पाबंदी हमारे घराने में लाज़िम व मलज़ूम है। वाक़या कुछ यूँ है कि शदीद सर्दियों का मौसम था। मैं फ़जर की नमाज की तैयारी कर रहा था। तैयारी करने के बाद मैं मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। पहाड़ी इलाकों में क्योंकि रातें लंबी और सर्द हुआ करती हैं, अंधेरा और ठंड बहुत ज़्यादा होती है। अंधेरा और ठंड होने की वजह से मुझ पर एक अजीब सी हैबत तारी होने लगी। लगता था कि आज मैं जल्दी रवाना हो गया, क्योंकि वैसे तो नॉर्मल दिनों में नमाजी हमारे साथ रवाना होते हैं मस्जिद की तरफ, लेकिन आज लगा मैंने कुछ जल्दी कर दी। मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे पुकार रहा है। सर्द हवा होने की वजह से दरख्तों के पत्ते मुसलसल शोर कर रहे थे। बड़े बड़े घने दरख्त, लंबे लंबे दरख्त और उनमें सनसनाहट और हवा का शोर। मगर जो सनसनाहट मुझे अपने अंदर महसूस हो रही थी वो इनसे कदरे मुख्तलिफ थी। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह के ज़िक्र का विर्द शुरू कर दिया और तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कोई मेरा दिल अपनी मुट्ठी में बींच रहा है। इसी हालत में मैं कब मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा मुझे याद नहीं। मस्जिद पहुंच के मेरे हवास कुछ बहाल हुए तो मैंने देखा एक आदमी वज़ू कर रहा था। क्योंकि सख्त सर्दियाँ थीं, पानी बहुत ठंडा था। मैंने उनसे कहा कि अगर आप कहें तो मैं इमाम साहब के घर से कुछ पानी गर्म करके ले आऊँ ताकि आप उससे वज़ू कर सकें। उन्होंने मुझे देखा और मुस्कुरा कर कहा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनका जवाब मेरे लिए बड़ा अजीब था। मैंने सरसरी सी एक नज़र उन पर डाली और सफ़ों की तरफ बढ़ गया। मौज़्ज़िन ने अज़ान दी, हमने अदा की, नमाज से फारिग हुए और मैंने इमाम साहब से इस बात का ज़िक्र किया। इमाम साहब ने लाइल्मी का इजहार किया और आगे बढ़ गए। कुछ ही देर गुजरी थी कि वही आदमी इमाम साहब को पुकारता हुआ आगे बढ़ा और कहा, आपसे आपके हुजरे में कुछ बात करनी है। इमाम साहब मुझे भी साथ चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गए। जब मैं दरवाजे तक पहुंचा तो इस शख्स ने कहा, अकेले में बात करनी है। मैं वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैं बाहर चला गया और मैं इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर बाद वो शख्स वापस आया और चला गया। इमाम साहब बाहर आए और मुझे अंदर आने का कहा। मैंने पूछा, इमाम साहब मामला क्या है? उन्होंने जवाब दिया कि किसी का निकाह पढ़ाना है और कहा कि तुम भी मेरे साथ चलोगे, तुमको भी दावत दी गई है। इमाम साहब दादा जान के बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं उनके साथ जाता रहता था। इमाम साहब ने कहा, कल सुबह फजर की अजान से पहले चले आना। दूसरे दिन मैंने दादा अब्बू से इजाज़त ली, मुकर्ररा वक्त पर इमाम साहब के पास पहुंचा। इमाम साहब ने अपने शागिर्द को कुछ हिदायत दी और मेरे साथ चल पड़े। अभी हम कुछ दूर ही गए थे कि हमें 4 तवील कामत लोगों ने सलाम किया और अपनी तरफ आने का इशारा किया। इमाम साहब ने मुझे कहा, डरना मत और खामोश रहना। उन्होंने हमें घोड़ों पर बिठाया और घोड़े हवा से बातें करने लगे। कुछ ही देर गुजरी थी कि हम सब एक बहुत ही हसीन और जमील वादी में मौजूद थे, जो कुदरती हुस्न का मुंह बोलता सबूत थी। वादी में हसीन चिरागा मौजूद था। लगता था कि हम किसी और ही दुनिया में आ गए। हमें उन्होंने बैठने का इशारा किया। मेज़बानों ने हमारा इस्तकबाल किया और अचानक ही वहाँ शोर होने लगा। सरदार आ गए। हमने देखा कि एक शख्स बहुत ही खूबसूरत लिबादे में मबलूस वहाँ तशरीफ़ लाया और आते ही एक बहुत ही खूबसूरत कुर्सी पर बैठ गया। उसके बाद दूल्हा को लाया गया, जो कि सरदार का बेटा ही था। इनके सरदार के आते ही निकाह का दौर शुरू हुआ। इमाम साहब को आगे आने का बुलावा दिया गया। इमाम साहब बैठे और उन्होंने निकाह पढ़ाना शुरू किया। मैं भी इमाम साहब के बराबर में बैठ गया। मैं इमाम साहब के साथ निकाह में शिरकत कई बार कर चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इमाम साहब को इतना
तजब्बुस का शिकार नहीं दिखा। निकाह के बाद हमारे लिए खाने का एहतमाम किया गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही आला और ख़ास था। तकरीब के बाद तमाम इंतज़ामात उसी शख्स ने संभाले हुए थे जो हमसे मस्जिद में मिला था। मैं सोच ही रहा था कि इस शख्स ने एक बड़ा सा तश्त हमारे आगे रखा और कहा, बिस्मिल्लाह करें। हमने खाना खाना शुरू किया। यकीन करें, ऐसा खाना मैंने अपनी 20 साल ज़िंदगी में कभी नहीं खाया था। खाने से फरागत पाने के बाद हमने रुखसत चाही तो सरदार ने हमें इशारे से रुकने का इंदिया दिया। इमाम साहब के कान में कुछ कहा गया। इमाम साहब आगे बढ़े और सरदार के पास खड़े हो गए। इनके चेहरे का रंग फक था। मैं आगे बढ़ा और मैंने इमाम साहब का हाथ थाम लिया। इमाम साहब के कान में उन्होंने कुछ कहा और इमाम साहब ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे चलने को कहा। मैंने इमाम साहब से पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और सरदार से मुखातिब हुए और कहा, ये बच्चा मेरा शागिर्द है और अमानत भी। इस फैसले का हक इसके वालिद को ही है, मैं ये हक अदा नहीं कर सकता। सरदार ने इमाम साहब को कहा कि कल असर की नमाज से पहले हमें आपका जवाब चाहिए और ऐसी ही बाइज्जत तरीके से हमें रुखसत किया जिस तरीके से हमें इस्तकबाल किया गया था, और बहुत से ख़ास तोहफे और तवाइफ भी हमें दिए गए थे। हम वापस पहुँचे घर तो इमाम साहब दादा जान से आके मिले और सारा माजरा बयान किया। मैं हैरत से उनको देखता ही रह गया कि मैंने जिनों की शादी में शिरकत की थी। क्या वो एक जिनों की शादी थी? वाकई वो होगी, क्योंकि इतनी हसीन शादी, इतनी खूबसूरत शादी, इतनी खूबसूरत सजावट मैंने कभी नहीं देखी थी। जिनों के सरदार ने इमाम साहब से कहा था कि मैं इन बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस बच्चे को अपने पास रखना चाहता हूँ, यानी ये अब से हमारे बच्चों को पढ़ाया करेगा। लेकिन इमाम साहब ने इस बात से इनकार कर दिया, क्योंकि इमाम साहब ये फ़ैसला खुद नहीं कर सकते थे। ये फ़ैसला जाहिर सी बात है वालिद साहब ही कर सकते हैं। तो दादा जान ने कुछ सोचने का वक्त मांगा और दूसरे दिन इमाम साहब के पास दादा जान गए और उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा बेटा आपको ज़रूर पढ़ाएगा। उनको कहिए कि मेरा बच्चा उनको पढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं बहुत घबराया हुआ था। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, ना मेरी सोच में, ना मेरे जहन में ये बात थी कि मैं भी कभी किसी जिन्नात के कबीले के बच्चों को पढ़ाऊंगा। खैर, मैंने डरते डरते हामी भरी, क्योंकि दीनी तालीम देना मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं एक हाफिज़ुल कुरान हूँ और मैं इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता। और मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत जल्दी पढ़ते थे, सीखते थे, समझते थे और मुझे उनके साथ मिलकर बैठने में, बातें करने में, उनको पढ़ाने में, समझाने में बहुत मज़ा आता था। मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे। मेरा हर काम बहुत आसानी से हो जाया करता था। मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तरह तरह के खाने, मेवे और मशरूब मुझे तहाइफ में दिए जाते थे और कुछ नादिर अशना भी मेरे पास है उनकी दी हुई, जो आज भी मेरे पास है। आज मेरी उम्र लगभग 80 साल के करीब है। मैंने बहुत से बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी दे रहा हूँ। मेरी शादी हुई, बच्चे भी हुए और अब मेरे बच्चों के भी बच्चे हैं। मैं दादा नाना बन चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी नस्ल इंतहाई आसूदा हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज भी मैं ये सोच के हैरत में पड़ जाता हूँ कि मैंने जिन्नात को तालीम दी है, और जब वो बच्चे मुझसे मिलने आते हैं तो मैं उनको देख के हैरान रह जाता हूँ। वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मैंने उनको पढ़ाते वक्त देखा था। इस बात का तस्करा मैंने कभी किसी से नहीं किया, सिवाय मेरे वालिद और मेरे दादा, जो कि जानते थे। आज ना मेरे वालिद इस दुनिया में है और ना ही मेरे दादा, लेकिन मैं अब किसी का दादा हूँ। उम्र के इस हिस्से में पहुँचकर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ। मैंने दीनी तालीम अपनी कौम को भी दी और एक ऐसी कौम को भी अपनी तालीम से रोशनास कराया जिसे जिन कहते हैं या कौम जिन्नात कहते हैं।